योग शास्त्र में और अन्य वैदिक दर्शनों में जगत को मिथ्या नहीं कहा गया है। और यदि कोई परिणामी वस्तु के लिए, परिवर्तनशील वस्तु के लिए मिथ्या शब्द का प्रयोग करे तो योग शास्त्र से कोई विरोध नहीं है। विरोध तब होता है जब रज्जु सर्प जैसा हो जाता है, जगत में तब विरोध आ जाता है। तो वैसा श्रुतियाँ नहीं कहती हैं। बौद्धों की वो शब्दावली है, बौद्ध दर्शन में वैसा स्पष्ट रूप से कहा गया है। बौद्धों से ही प्रभावित होकर लोगों ने उसका अनुसरण किया है क्या कि जो परिणाम का प्रतिपादन श्रुतियाँ करती हैं, सूत्र करते हैं। बौद्धों को क्या था, वैदिक धर्म का खंडन करता था तो ब्रह्म परिणामवाद का उन्होंने खंडन करके विवर्तवाद माना। बौद्धों ने की परिणामवाद में दोष दिखाकर, वैदिक मत में दोष दिखाकर विवर्त को माना। तो बस तो ये जो दोष दिखाए उस दोष का परिहार करने में असमर्थ लोगों ने परिणामवाद को न मानकर विवर्तवाद को ही मान लिया। ये बौद्धों की बात है, बौद्धों से प्रभावित पर ऐसा किया गया। उसका चिंतन करना चाहिए। जब प्राचीन आचार्य ऐसा कहते हैं, श्रुतियाँ वैसा कहती हैं, तो परिणामवाद मानने में कोई दोष नहीं है। तो उस परिहार करने में असमर्थ लोगों ने बौद्धों का अनुसरण करके विवर्त बोल दिया है। मिथ्या के लिए यदि कोई मतलब परिणामी वस्तु के लिए यदि कोई मिथ्या शब्द का प्रयोग करे तो कोई विरोध ही नहीं है। देखेंगे तो इसमें ये अविद्या हो गई थी कल। अनित्य पदार्थों को नित्य समझना अविद्या है। और क्या था, अशुचि, अपवित्र पदार्थ को पवित्र पदार्थ समझना अविद्या है। अपवित्र को पवित्र समझना। अब देखो कल देह के बारे में आया था, देह बहुत अपवित्र वस्तु है, बहुत अपवित्र है देह, बहुत अपवित्र है। मनुष्य देह तो सबसे ज्यादा अपवित्र है। जानवर देखो कभी जो है ना तो कोई दातुन करते ना कभी कोई पेस्ट करते था, कितने साफ होते हैं। आदमी नहीं साफ करे तो गंध आने लगती है। तो देह तो पवित्र है, सबसे ज्यादा पवित्र तो मनुष्य देह की, ये समझिएगा। सबसे अलग देता है। कभी स्नान आंखें भी उनकी साफ रहती है, आदमी का से साफ नहीं रहेंगी, नहीं धोएगा तो। हाँ, तो मनुष्य सबसे ज्यादा खराब है। और उसे सभी देह अपवित्र है, मनुष्य तो और ज्यादा बेकार है। पंक्ति लगाएंगे तो इसी का अर्थ है ऐसे अपवित्र शरीर में पवित्रता का बोध दिखाई देता है। ऐसे अपवित्र शरीर में पवित्रता का बोध दिखाई देता है, या पवित्रता की प्रतीति दिखाई देती है, या पवित्रता की प्रतीति होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अविद्या। अब इसी को ही बता रहे हैं अविद्या किस रूप में सामने आती है। नवा इव शशांक लेखा, शशांक लेखा पृथक पद है। कमनीया यम है ना, मिला करके लिख दिया है किसी संस्करण में। शशांक लेखा पृथक पद है और कमनीया पृथक पद है। कमनीयम नवा हम पदच्छेद करके पढ़ते हैं। नवा इव, नवा का नूतना, नवा इव शशांक लेखा कमनीया यम कन्या मध्य अमृता अवयो निर्मिता इव चंद्रम वित्वा निश्रिता इव ज्ञायते। लगाएंगे ये शशांक लेखा, शशांक मतलब चंद्रमा, लेखा किरण वो कला, चंद्रमा की कला के समान, चंद्रमा की कला के समान। नवा है ना, नवा का अर्थ होता है नूतन, नया। तो आप ऐसा लगाएंगे कि इसको पहले अन्वय कर लेना, नूतन, नूतन चंद्रमा की कला के समान आकर्षक या कन्या, आकर्षक या कन्या। चंद्रमा की कला के समान कौन, कन्या। और चंद्रमा की कलाएं जैसे आकर्षक होती हैं वैसे ही कन्या कैसी है, आकर्षक है। तो ये नूतन, ये नवा है, ये भी कन्या का विशेषण है। नवा किसका विशेषण है, हाँ। तो अब ध्यान देंगे, अच्छा एक मिनट, हाँ कन्या का विशेषण बना, ठीक है। कि नूतन चंद्रमा की कला के समान आकर्षक, कमनीया का से आकर्षक, नूतन चंद्रमा की कला के समान आकर्षक या कन्या। मधु अमृता अवयव निर्मिता यु, मधु अवयव निर्मिता, अमृता अवयव निर्मिता यु है ना। यु को मानो की हिंदी में कहते हैं। मानो ये ऐसे कहेंगे ना, क्या है कि चंद्रमा के समान मुख है, तो कहेंगे मानो चंद्रमा मुख है, ऐसा चंद्रमा के समान मुख या मानो चंद्रमा मुख है, ऐसा हिंदी में ऐसा प्रयोग होता है। तो उस हिसाब से मैं कि मानो
मधु के अवयव से निर्मित या अमृत के अवयव से निर्मित। मधु के अवयव से निर्मित और अमृत के अवयव से निर्मित कौन? कन्या। जब बुद्धि बिगड़ती है ना तो ऐसे विपरीत ज्ञान होता है उसको। हाँ, कि मधु के अवयव से निर्मित, मधु के अवयव से निर्मित जैसी, अमृत के अवयव से निर्मित जैसी, मतलब मानो कि मधु के अवयव से निर्मित है या अमृत के अवयव से निर्मित है। चंद्रलोक का भेदन करके आयु हुई सी ज्ञात होती है। चंद्रम विद्या है ना, चंद्रलोक का भेदन करके निश्चिता से निकली हुई, चंद्रलोक का भेदन करके आयु हुई सी ज्ञात होती है। मानो चंद्रलोक का भेदन करके आयु हुई है, ऐसा ज्ञात होता है। दोबारा लगाएंगे। नवा, नूतन चंद्रमा की कला के समान आकर्षक ये कन्या मानो मधु और अमृत के अवयव से बनी हुई है तथा मानो चंद्रलोक का भेदन करके आई है, ऐसा ज्ञात होता है। ऐसा ज्ञात होता है। और कैसा ज्ञात होता है देखेंगे। नीलोत्पल पत्र, ये ध्यान देना जबकि देह कितनी अपवित्र है लेकिन उसको कितना पवित्र समझ रहा है। कैसा जो है बुद्धि बिगड़ती है तो वैसे ही पवित्र देंगे, पवित्रता ज्ञान इस प्रकार होता है। नीलोत्पल पत्र आयताक्षी, नील कमल के पत्र, पत्र का मतलब दल, दल या पंखुड़ी समझते हैं, है ना। यहाँ पत्र का अर्थ है दल, रक्ताम भोज दला विराम नैनम, है ना। तो यहाँ पत्र का अर्थ है दल या पंखुड़ी। नील कमल की पंखुड़ी के समान, आयताक्षी मतलब विस्तृत नेत्रों वाली, बड़े नेत्रों वाली। नील कमल के दल के समान, नील कमल की पंखुड़ी के समान विशाल नेत्रों वाली। कौन? वो कन्या चल रहा है ना। हाव गर्भाभ्याम का अर्थ है हाव भाव से युक्त, हाव भाव से युक्त नेत्रों के द्वारा। हाव गर्भाभ्याम है ना, हाव गर्भाभ्याम ये लोचनाभ्याम का विशेषण है। लोचनाभ्याम मतलब नेत्राभ्याम। हाव गर्भाभ्याम का अर्थ हो जाएगा संभोग इच्छा, संभोग इच्छा बोध का भ्याम, संभोग इच्छा के सूचक। संभोग इच्छा के सूचक कौन? नेत्र। हाव गर्भाभ्याम का अर्थ हो जाएगा संभोग इच्छा बोध का भ्याम, संभोग इच्छा के सूचक नेत्रों के द्वारा। जीवलोकम आश्वसंती इव, मानव प्राणी समूह को आश्वासन दे रही है, मानव प्राणी समूह को आश्वासन दे रही है। लग जाएगा। नील कमल के समान विशाल नेत्रों वाली, संभोग इच्छा के सूचक नेत्रों के द्वारा मानव की प्राणी समूह को आश्वासन दे रही है। इति है ना, इस प्रकार क्या होती है ये, इति जैसे इस प्रकार ज्ञात होता है। ये है क्या? ऐसा ज्ञात होना, अपवित्र पदार्थ को पवित्र समझना है ना। वो देह जो है ना, इसकी देह भी कितनी पवित्र है, अब उसको इतना पवित्र समझा जा रहा है, तो ये क्या है? ये अविद्या है। जब विकृत बुद्धि में इतनी विद्या होती है ना, जो कि नरक ले जाने वाली है, बहुत दुर्गति कराने वाली है, उसके लोग सोचते हैं हमारा भला हो जाएगा इससे। उससे क्या भला हो जाएगा? जीतेगी ना भला होगा, और मरने के बाद भी नरक आदि यातना बहुत ही कष्ट होगा स्त्री से। अब ध्यान देंगे। आश्वासन की एव इति ज्ञात, आश्वासन सा दे रही है इति। कहते हैं यहाँ पर कष्ट के न विसंबंधा, किसका किसके साथ संबंध हो सकता है? किसका किसके साथ संबंध हो सकता है? कष्ट का अर्थ है यहाँ पर किसका, मतलब अपवित्र शरीर का। किसके साथ मतलब मधु अमृत के साथ। अपवित्र शरीर का मधु अमृत के साथ कैसे संबंध हो सकता है? हो सकता है क्या? किसका किसके साथ संबंध हो सकता है? मतलब अपवित्र शरीर का मधु अमृत के साथ कैसे संबंध हो सकता है? प्रश्न उठाया है। ये मतलब आक्षेप अर्थ में है, इस अर्थ में यहाँ कैसे संबंध हो सकता है, मतलब संबंध नहीं हो सकता है, ये बताने में तात्पर्य है। किसका किसके साथ संबंध हो सकता है, मतलब आक्षेप किया है अर्थात यहाँ अपवित्र देगा मधु नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे। भवती क्या एवं असुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय, क्या और एवं कर्थ इस प्रकार, असुचौ कर्थ है अपवित्र देह में, इस प्रकार अपवित्र देह में पवित्रता का मिथ्या ज्ञान होता है। विपर्यास कर्थ होता है मिथ्या, विपर्यास प्रत्यय का क्या अर्थ है? मिथ्या ज्ञान। क्या और एवं कर्थ इस प्रकार, असुचौ कर्थ अपवित्र देह में, और इस प्रकार अपवित्र देह में पवित्रता का मिथ्या ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान होता है मतलब अविद्या होती है। सूत्र में अविद्या आया है ना, तो विपर्यास प्रत्यय का अर्थ है यहाँ पर अविद्या। और इस प्रकार अपवित्र देह में पवित्रता का मिथ्या ज्ञान होता है। अपवित्र देह में पवित्रता का मिथ्या ज्ञान ही क्या है? अविद्या है।
ये भी एक अविद्या है। आगे ध्यान देंगे, कहाँ गया, एतेन का अर्थ इसके द्वारा, इस कथन के द्वारा अपूर्णे पुण्य प्रत्यय, कि पाप में पुण्य प्रत्यय, पाप में पुण्य प्रत्यय मतलब पाप में पूर्णता का ज्ञान, पाप में पुण्य का ज्ञान, जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान, पाप में पुण्य का ज्ञान या पाप को पुण्य समझना। तथा यु अनर्थे च अनर्थ, तथा एव अनर्थे च अर्थ प्रत्ययो व्याख्याता। अन्वय क्या का पहला करेंगे, क्या तथा एव क्या नहीं, एतेन का इस कथन के द्वारा अभी जो कहा गया पहले क्या कहा गया, नहीं, पहले जो कहा गया ना, जितना वर्णन आ गया यहाँ से, कहाँ से, असुचौ परम विभत्स्य काय उत्तम क्या, वहाँ से लेकर के ये कथन पूरा लेना है। मतलब असुचि पदार्थ को सूची समझने का प्रकरण जहाँ से चला है वो पूरा लेना है आपको उस प्रसंग। एतेन का अर्थ है इस प्रसंग के द्वारा, कौन सा प्रसंग, जो अपवित्र पदार्थ को पवित्र समझना कहा गया, इस प्रसंग के द्वारा अपवित्र पदार्थ में पुण्य का ज्ञान, अपवित्र पदार्थ में पुण्य का ज्ञान, क्या तथा एवं और उसी प्रकार अनर्थ में अर्थ का ज्ञान, अनर्थ का मतलब है हानिकारक, हानिकारक पदार्थ में लाभकारक का ज्ञान, हानिकारक पदार्थ में लाभकारक का ज्ञान, अनर्थ का अर्थ है हानिकारक, मतलब अनर्थपूर्ण पदार्थ में, हानिकारक पदार्थ में लाभकारक पदार्थ का ज्ञान, हानिकारक पदार्थ में लाभकारक पदार्थ का ज्ञान, क्या है ये, अविद्या है। लग गया क्या, तथा उसी प्रकार हानिकारक पदार्थ में लाभकारक पदार्थ का ज्ञान कहा गया। व्याख्याता का क्या है, व्याख्याता किसके द्वारा, एतेन इसी प्रसंग के द्वारा, उसको भी समझ लेना कि हानिकारक को लाभकारक समझ लेना और पाप को पूर्ण समझ लेना, ये भी अविद्या है। तथा उसी प्रकार दुख में सुख ख्याति को कहेंगे, दुख में सुख की प्रतीति को कहेंगे, तो दुख को सुख समझना भी क्या है, अविद्या है। तो दुख को सुख समझना मतलब ऐसा है ना कि बद्धावस्था में, संसारावस्था में सभी प्राणी ये अनुभव करते हैं कि जीवन में दुखों की अधिकता अधिक रही है, सुख बहुत ही कम मिला है। अधिकता किसकी है, हाँ, सभी प्राणी महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में दुखों की अधिकता रही है, सुख तो बहुत कम मिलते हैं। और जब भी क्या है सुख मिलता है तो वो कितनी देर होता है, जितनी देर दुख रहता है उतनी देर सुख रहता है क्या, सुख तो क्षणिक होता है, और वो सुख भी क्या है दुख से मिश्रित होता है, दुख से मिश्रित होता है। और जब दुख से मिश्रित होता है इसलिए उस सुख को भी वास्तव में सुख नहीं कहा जाता है, इसलिए विवेकी के लिए सब कुछ दुख ही है, इस बात को आगे कहा जाएगा। ये सूत्र आगे आने वाला, इसलिए मैं व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ। परिणाम ताप संस्कार दुख गुरु मृत्यु या विरोधाच्या दुखम एवं सर्वम विवेकिना, विवेकिना सर्वम दुखम एवं, विवेकी के लिए सब दुख ही है, विवेकी के लिए सब, जो विवेकी व्यक्ति है ना, जो मुमुक्षु है उसके लिए सब क्या है, दुख है। और जो साक्षात्कारी है ना उसके लिए आराम मत्स्य पश्यति है ना, जगत क्या है, परमात्मा का उद्यान है ना। लेकिन जो मुमुक्षु है ना, साधक है, उसको क्या है, उसको तो ब्रह्म दर्शन अभी नहीं हो रहा है, उसको तो संसार से वैराग्य चाहिए साधना करने के लिए। और वैराग्य के लिए क्या है कि उसको संसार में दुख सब कुछ दुख समझेगा, तब इससे क्या वैराग्य होगा, फिर साधना करेगा, फिर जो है ना ऐसा उसको फिर सब ब्रह्मा अनुभव ही होगा, फिर जगत अनुभव नहीं उसको, ऐसा आगे ध्यान देंगे। उसी प्रकार दुख में सुख ख्याति को कहेंगे, विवेकिना सर्वम दुखम, विवेकी के लिए सब कुछ दुख ही है। कैसे, परिणाम ताप संस्कार दुख ही, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, दुख के कारण और गुण वृत्ति या विरोधाच्या ये हेतु है, इसको हम बाद में ही कहेंगे, ठीक है। गुण वृत्ति या विरोधाच्या है ना, इसका व्याख्यान वही कर देंगे। अविरोधाच्या पाठ है भाई, देख लो सूत्र खोल कर देख लो, सूत्र खोल कर देख लो 2:15 सूत्र क्या कह रहा है, वैसे कर लिया जाएगा। गुण की वृत्ति में विरोध होता है वैसे तो है, क्या दिया सूत्र में, क्या दिया, विरोधात दिया है, अविरोधात दिया है, पाठांतर दिया है ना, पाठांतर है। गुण वृत्ति अविरोधात और गुण वृत्ति विरोधात दोनों ही पाठ हैं, पाठांतर है। तो इस पर विचार हम 2:15 पर ही करेंगे, है पाठांतर है, वही विचार करेंगे पाठांतर पर। आगे ध्यान देंगे। तत्र का अर्थ है कि दुखे, दुख में सुख की प्रतीति अविद्या है, दुख में सुख की प्रतीति, हाँ, दुख को सुख समझना अविद्या है।
तथा, तो ये दुख को सुख समझना अविद्या है, इसका इसी पाद के 5वें अध्याय में विस्तार से प्रतिपादन किया जाएगा। और सूत्र में क्या है, अनात्म सु है ना, मतलब अनात्मा को आत्मा समझना क्या है, अविद्या है। अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है, इसको समझाते हैं, कैसे देखेंगे। ये तथा अनात्मनि आत्मख्याति ही, अनात्मनि आत्मख्याति, उसी प्रकार अनात्मा में आत्मा की प्रतीति। अनात्मा को आत्मा समझना क्या है, अविद्या है। अनात्मा जो देह है उसको आत्मा समझना अविद्या है। तो इसको देखो भाष्यकार की सब प्रकार बताते हैं, देखेंगे। तथा अनात्मनि आत्मख्याति बाह्योपकरणेषु चेतना चेतनेषु भोगाधिष्ठाने व शरीरे पुरुषोपकरणे व मनसी 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 नहीं मनसी, हाँ क्या है, मनसी अनात्मनि, यही है ना, मनसी अनात्मनि आत्मख्याति इति। तो ये शब्दों पर ध्यान देंगे। मनसी अनात्मनि आत्मख्याति, आत्मख्याति बाद में लिखा है ना, अब लगाइए ऊपर से। तथा अनात्मनि आत्मख्याति, उसी प्रकार से अनात्मा में आत्मख्याति अविद्या है, इसी को समझाते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पर बताते हैं बाह्योपकरणेषु चेतना चेतनेषु, चेतना चेतन रूप बाह्य उपकरण, चेतना चेतन रूप बाह्य साधन। जैसे कि जो अपने सुख के साधन है ना, चेतन और अचेतन, या चेतन साधन से समझेंगे अपनी स्त्री है, पत्नी है, पुत्र है, नौकर है, ये कैसे उपकरण हुए, चेतन। पत्नी, स्त्री, पुत्र, ये कैसे उपकरण हुए, चेतन। और अचेतन उपकरण हुए जैसे अपना गृह है, अपने वस्त्र है, अपने उपयोग की जो सामग्री है, अपने जो वाहन है, ये कैसे उपकरण हुए, अचेतन। तो ये उपकरण कैसे हैं, अंतर उपकरण है कि बाह्य उपकरण है, अंतर उपकरण मन है। तो लगाएंगे चेतना चेतन रूप बाह्य साधनों में, चेतना चेतन रूप बाह्य साधनों में। और वाक्य की समाप्ति में आत्मख्याति लिखा है ना, अनात्मनि आत्मख्याति, अनात्मनि। तो अनात्मा क्या है, चेतना चेतन रूप बाह्य उपकरण है। चेतना चेतन रूप बाह्य साधन क्या है, हाँ, चेतना चेतन रूप बाह्य साधन, अनात्मा चेतना चेतन रूप बाह्य साधन में आत्मख्याति, मतलब अनात्मा चेतना चेतन रूप जो बाह्य साधन है उनको आत्मा समझना क्या है, अविद्या है। लग जाएगी पंक्ति, अनात्मनि भी उधर जोड़ देंगे। अनात्मनि चेतना चेतनेषु वायोपकरणेषु आत्मख्याति ही अविद्या, अविद्या का संबंध हो रहा है ना। अब और लगाएंगे वह भोगाधिष्ठाने शरीरे, अथवा भोग के साधन शरीर, भोग का आश्रय शरीर, अथवा भोग के आश्रय शरीर में, यहाँ भी वह अनात्मा भोगा अधिष्ठान शरीर, अथवा भोग के आश्रय अनात्मा शरीर में। शरीर आत्मा है क्या, और लेकिन ये भोग का आश्रय है ना, भोग शरीर में ही होता है। अथवा भोग के आश्रय या भोग के साधन अनात्मा शरीर में आत्मख्याति, अनात्मा शरीर में आत्मा का ज्ञान क्या है, ये अविद्या है। लग गया। अनात्मनीय और आत्मख्याति का संबंध सबके साथ है। वह अनात्मनी पुरुषोपकरणे मनसी, आत्मख्याति हुआ, अनात्मनी को सब जगह जोड़ रहे हैं ना, हुआ अनात्मनी पुरुषोपकरणे मनसी आत्मख्याति ही। अथवा अनात्मा, अनात्मा कौन है, मन है, ये पुरुष का उपकरण है, ये बाह्य उपकरण है कि अंतर उपकरण है। हाँ देखो यहाँ क्या बाह्य शब्द इसीलिए नहीं लगाया है ना, ये अंतर उपकरण है। अथवा अनात्मा पुरुष के उपकरण, मतलब पुरुष के साधन, पुरुष के साधन सबसे अंतरंग साधन कौन है, मन है, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता है ना प्रवृत्ति। अथवा अनात्मा पुरुष के उपकरण मन में, अथवा पुरुष के उपकरण अनात्मा मन में, अथवा पुरुष के उपकरण अनात्मा मन में आत्मख्याति या अनात्मा मन को आत्मा समझना अविद्या है। ये भी सब क्या है, ये अविद्या है, उनको अपना स्वरूप समझ लेना ये भी अविद्या है। तथा एतद अत्रुक्तम, तथा एतद कर्त इस विषय में, उसी प्रकार अत्र कर्त यहाँ पर, तथा अत्र एतद उत्तम, तथा कर्त उसी प्रकार, अत्र कर्त इस विषय में, उसी प्रकार इस विषय में एतद उत्तम यह कहा गया है, उसी प्रकार इस विषय में यह कहा गया है। इसमें व्यास भाष्य में जो ऐसे उदाहरण आते हैं वे आचार्य पंच शिष्य होते हैं, और पंच शिष्य को कपिल का शिष्य माना कहा गया है। और महाभारत में बहुत पंच शिष्य का उपदेश मिलता है,
पंच शिखाचार्य के उपदेश का संकलन बहुत व्यास जी ने महाभारत में कई कई अध्याय में दिया है। ऐसा तो ऐसा क्या है क्या? हाँ, ये कपिल के बाद आखिरी है क्या? नमन में तीनों के नाम से ग्रंथ है। उस देखना उसमें कारिका में क्या था? कपिल के बाद सीधे पंच सिख है या बीच में आखिरी आते हैं? थोड़ा देख लेना, अब देखेंगे उसमें, देखेंगे उसमें क्या था। गौड़पाद भाष्य था ना कारिका का, उसमें देखेंगे कैसा है। अभी देखिए आप तो पंच शिखाचार्य ने कहा है व्यक्तम व अव्यक्तम। यहाँ प्रसंगानुसार देखेंगे, यहाँ ऐसा है ना, ये चेतना चेतन का प्रसंग चल रहा है ना, तो चेतना चेतन का प्रसंग होने के कारण यहाँ व्यक्त और अव्यक्त के वैसे अर्थ पाठ के बाद है ना, पाठ के बाद देखेंगे। चेतना चेतन का प्रसंग होने के कारण व्यक्त और अव्यक्त के अर्थ उस जैसे प्रचलित अर्थ हैं वैसे यहाँ नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति का अर्थ करेंगे चेतन, जो आपका पत्नी पुत्र सेवक है, और अव्यक्त का अर्थ क्या करेंगे यहाँ पर? अचेतन। ठीक है, व्यक्त का अर्थ चेतन करेंगे और अव्यक्त का अर्थ क्या है? अचेतन, जो अपने गृह है, अपना सामान है, ये। तो ऐसे लगाएंगे। सत्वम है ना, सत्वम कर प्राणिनम, व्यक्तम व अव्यक्तम सत्वम। पदच्छेद देखेंगे। आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य, आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदन्ति, तस्य संपदम अनुनंदन्ति। आत्म संपदम मनवाना, आत्म संपदम, और तस्य व्यापदम अनुसूचति, आत्म व्यापदम मनवाना सा सर्वः अप्रतिबुद्धा। लगाएंगे। व्यक्तम व अव्यक्तम सत्वम, चेतन अथवा अचेतन, चेतन अथवा अचेतन उपकरण रूप प्राणी। सत्वम लिखा है ना, चेतन तथा अचेतन उपकरण रूप प्राणी, या कि ये चेतन अथवा अचेतन प्राणी को, चेतन अथवा अचेतन प्राणी, सत्वम का तो वस्तु ले लेना, उपकरण ले लेना, उपकरण अर्थ अच्छा रहेगा। चेतन अथवा अचेतन उपकरण को आत्मत्वेन अभिप्रतीत, आत्मत्वेन समझकर, चेतन अथवा अचेतन वस्तु को आत्मत्वेन समझकर, मतलब चेतन और अचेतन वस्तु को अपना आत्मा समझकर। तस्य संपदम का अर्थ है कि उसकी संपदा होने पर या उसकी संपत्ति होने पर, आत्म संपदम मनवाना, अपनी संपत्ति मानते हुए। तस्य संपदम का अर्थ है उसकी संपत्ति होने पर, और आत्म संपदम मनवाना का अर्थ है कि अपनी संपत्ति मानते हुए, मतलब उसकी संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हुए, उसकी संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हुए। अनुनंदन का अर्थ है हर्षित होता है, अनुनंदन का अर्थ है हर्षित होते हैं, हर्षित। चेतन और अचेतन वस्तुओं को आत्मत्वेन समझकर उसकी संपदा को अपनी संपदा मान करके हर्षित होते हैं। अपनी पत्नी पुत्र सेवक आदि के पास यदि संपत्ति आ जाए तो ऐसा खूब प्रसन्न होते हैं जैसे अपने को संपत्ति मिल गई हो। और अचेतन की संपत्ति का मतलब यह है कि अचेतन वस्तु की, अचेतन वस्तु भी खूब अच्छी हो जाए, अचेतन अपना गृह खूब अच्छा बन जाए, तो ये अचेतन की संपत्ति हो गई। बोलो। इसमें तो अनुनंद, हाँ अनुनंदत, ठीक आपने, एक वचन ही है। अनुनंदत एक वचन ही है, उसका अर्थ है प्रसन्न होता है, एक वचन ही है ना, वो वचन नहीं है, एक वचन ही दिया है। अनुनंदत यही है वचन, वो वचन है क्या? एक वचन ही है, हाँ ठीक कहा आपने। और ध्यान देंगे, तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्म व्यापदम मनमाना, तस्य व्यापदम आत्म व्यापदम मनमाना अनुशोचति। तस्य व्यापदम, तस्य से क्या लेना? चेतना चेतन, कि चेतन अचेतन की विपत्ति को, तस्य व्यापदम है ना, व्यापदम करते विपदा या विपत्ति, और चेतना चेतन की विपत्ति को आत्म व्यापदम मनवाना, अपनी विपत्ति मानते हुए, अनुशोचित का अर्थ है शोक करता है। अपनी पत्नी आदि को क्या है कि विपत्ति आ जाए तो अपनी विपत्ति मानते हुए शोक करता है, और अचेतन की विपत्ति मतलब अचेतन पदार्थ की हानि हो जाना है ना, गृह की हानि हो जाना, ऐसा। तो चेतना चेतन की विपत्ति को अपनी विपत्ति मानते हुए शोक करता है। सा सर्वः, सा करते वह कौन? इस प्रकार जो है ना, हर्षित होने वाला और शोक करने वाला, हर्षित होने वाला और सा करते वह
सा सर्वा का अर्थ है वह हर्षित होने वाला और शोक करने वाला प्राणी समूह। प्राणी वर्ग का अर्थ है प्राणी समूह, वह हर्षित होने वाला और शोक करने वाला प्राणी समूह। अप्रतिबुद्धा, अप्रतिबुद्धा का अर्थ है अविद्या, अविद्या युक्त, अविद्या युक्त कि अविद्या से युक्त है, अविद्या से युक्त है। अच्छा, अब ध्यान देंगे कि अनात्मा को वो आत्मा समझते हैं, तो ये अविद्या है। चले आगे। ऐसा चतुष्पदा भवती अविद्या मूलम अस्य क्लेश संतानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्थिति। ऐसा ऐसा चतुष्पदा अविद्या, ये 4 प्रकार वाली अविद्या, ये 4 प्रकार वाली, देखो 4 गिनो। अनित्य को नित्य समझना एक प्रकार, अपवित्र को पवित्र समझना दूसरा प्रकार, और दुख को सुख समझना, और अनात्मा को आत्मा समझना। तो चतुष्पदा पद शब्द यहाँ प्रकार का वाचक है। ध्यान देंगे कि 4 प्रकार वाली या अविद्या, 4 प्रकार वाली या ऐसा चतुष्पदा अविद्या। और हम थोड़ा अन्वय के क्रम से पढ़ रहे हैं, आप ध्यान देंगे। अस्य क्लेश संतानस्य, अस्य क्लेश संतानस्य क्या सविपाकस्य कर्माशयस्य मूलम भवति। भवती क्रिया का कर्ता अविद्या है, तो अविद्या अस्य क्लेश संतानस्य क्या सविपाकस्य कर्माशयस्य मूलम भवति। ये अविद्या मूल होती है, किसका मूल होती है देखेंगे। अस्य क्लेश संतानस्य, इस क्लेश प्रवाह का, क्लेश का प्रवाह चलता रहता है। एक ही वृत्ति तो हमेशा नहीं रहती है ना, जैसे राग का प्रवाह चलता है, द्वेष का प्रवाह चलता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये क्लेश प्रवाह, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, यही तो है ना क्लेश है। अस्मिता का, अविद्या का प्रवाह, अस्मिता का प्रवाह, राग का प्रवाह, द्वेष का प्रवाह है, क्लेश का क्या है प्रवाह। तो यहाँ पर चूंकि अविद्या का व्याख्यान चल रहा है ना, इसलिए क्लेश संतानस्य से अन्य क्लेश लेंगे, अविद्या राग द्वेष हो, क्योंकि अविद्या सबकी प्रसव भूमि है, सबकी उत्पादिका है, किसकी, अस्मिता आदि की। तो क्लेश संतानस्य से लेना है अस्मिता आदि क्लेशों के प्रवाह की। ये 4 प्रकार की अविद्या अस्मिता आदि क्लेशों के प्रवाह की, अविद्या आदि क्लेशों के प्रवाह की। क्लेश का प्रवाह समझते हैं, राग का प्रवाह, द्वेष का प्रवाह, अस्मिता का प्रवाह, अभिनिवेश का प्रवाह। तो क्लेश प्रवाह की मूल होती है क्या सविपाकस्य कर्माशयस्य, और सविपाकस्य का अर्थ है यहाँ पर कि फल के सहित, किसके सहित है, फल के सहित। कौन, कर्माशय का अर्थ है कि कर्म संस्कार है, फल के सहित कर्म संस्कार, पूर्ण पाप रूप कर्म संस्कार, किसके सहित, फल के। तो पूर्ण पाप रूप कर्म संस्कार का फल क्या है, जाति आयु और भोग। इसमें आएगा जन्म आयु और भोग, कि अविद्या क्लेश प्रवाह की तथा फल सहित कर्म संस्कार की मूल होती है। क्लेश प्रवाह की मूल कौन है, और कर्म संस्कार की मूल कौन है, और किसके सहित कर्म संस्कार की, फल के सहित कर्म संस्कार की मूल कौन है, अविद्या। तो अविद्या के कहने का मतलब है अविद्या के कारण ही जो है ना अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूप क्लेश होते हैं। अविद्या मूल है, अविद्या कारण क्या होता है, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूप क्या होता है, क्लेश होता है, क्योंकि अविद्या ही अस्मिता आदि क्लेशों का मूल है। तथा अविद्या के कारण क्या होता है, और क्या किया, किसका मूल बताया, फल के सहित कर्म संस्कार का। ध्यान देंगे कि व्यक्ति का अविद्या के रहते ही तो व्यक्ति बंधन कारक कर्मों को करता है। पूर्ण पाप रूप कर्म व्यक्ति किसके कारण करता है, तो अविद्या जो है कर्म संस्कार का मूल हुई, और कर्म संस्कार के कारण ही क्या होता है, फल होता है। और ध्यान देंगे यदि विद्या के द्वारा अविद्या निवृत्त हो जाए, विद्या के द्वारा अविद्या निवृत्त हो जाए तो कर्म संस्कार दग्ध हो जाएगा, फल दे पाएगा। अब क्या बोलो, हाँ ठीक है, हाँ इसी से जो है ना अस्त क्लेश संतान से मूलम होती है ना, इसी से कहा है, ठीक बात है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो अविद्या है ना, तो जो सूत्र में अविद्या का व्याख्यान किया गया, तो अविद्या को यहाँ पर अभाव रूप माना गया कि भाव रूप माना गया, भाव है ना, कि अनित्य पदार्थ को नित्य समझना है, अनित्य में नित्य का ज्ञान। तो अनित्य में नित्य का ज्ञान ये भाव हो गया, वृत्ति हो गई ना चित्त की, भाव रूप है ना। तो अविद्या भाव रूप, अविद्या भाव रूप है,
अविद्या को भाव रूप मानकर व्याख्यान किया गया, अभाव रूप नहीं माना गया। इसको भाष्यकार बताते हैं। कैसे भाष्यकार बताते हैं देखिए, आप ध्यान देंगे। जैसे अमित्रम लिखा है आगे, अमित्रा। अच्छा, अमित्रा लिखेंगे। जैसे कि अमित्र शब्द है ना, मित्र से भिन्न को क्या कहेंगे? अमित्र कहेंगे। तो अमित्र जैसे कि जो मित्र नहीं है, कैसे है मित्र? अमित्र किसे कहते हैं? हाँ, यहाँ पर मित्र से विरोधी अर्थ का बोधक कौन है? अमित्र शब्द। तो अमित्र शब्द किसको कहता है? शत्रु को। तो अमित्र का अर्थ मित्र का अभाव है क्या? तो जैसे अमित्र का अर्थ मित्र का अभाव नहीं है और अमित्र का अर्थ मित्र है क्या? तो उसी प्रकार अविद्या का अर्थ है विद्या का अभाव नहीं होगा और विद्या भी नहीं होगा। पंक्ति लगाएंगे, यथा न अमित्रा। देखो न का अन्वय बाद में, यथा अमित्रा मित्रा भावा न। जैसे अमित्र मित्र का अभाव नहीं है, अमित्र मित्र का। अच्छा, अमित्रा मित्रा भावा ना लग गया। और मित्र मात्रम ना, एक ना को पहले से खींच लेंगे, लगेगा। जैसे यथा अमित्रा मित्रा भावा ना, इस ना को पहले से अन्वय कर लेना। और मित्र मात्रम ना, जैसे अमित्र मित्र का अभाव नहीं है और मित्र मात्र नहीं है, किंतु तद विरुद्धा, तद से लेना मित्र, किंतु मित्र से विरुद्ध शत्रु है। तपस्ना कर शत्रु, किंतु मित्र से विरुद्ध कौन है? तो अमित्र शब्द का अर्थ से जो है ये भाव परक हुआ या अभाव परक हुआ? अमित्र शब्द का अर्थ भाव वस्तु हुई, अभाव वस्तु। अब और बताते हैं, तथा क्या, इससे पहले तथा नामित्र पहले पूछिए। अच्छा कुछ छूट गया तो लगा देते हैं। तस्याह क्या अमित, तस्याह क्या अमित्रा गोस्पदवद वस्तु सतत्व विज्ञेयम। वस्तु सतत्व है ना, सतत्व। अब लगाइए, तस्याह, तस्याह से लेना अविद्या। तस्याह क्या करना पहले, क्या तस्याह और अविद्या का, और अविद्या का अमित्र तथा गोस्पद के समान। अमित्र तथा नहीं, अमित्र तथा अगोस्पद के समान, अमित्र तथा अगोस्पद के समान। वस्तु सतत्व का अर्थ है वास्तविक भाव रूप सत्ता। क्या अर्थ होगा? हाँ, वास्तविक भाव रूप सत्ता जाननी चाहिए। वास्तविक भाव रूप सत्ता किसकी? अविद्या की। अविद्या की क्या जानना चाहिए? वास्तविक भाव रूप सत्ता। मतलब अविद्या की सत्ता वास्तविक है और कैसी है? भाव रूप सत्ता है, अभाव रूप सत्ता। हाँ, कि अविद्या की वास्तविक भाव रूप सत्ता जाननी चाहिए। वास्तविक है मतलब ये झूठी नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होता है। न होकर जो प्रतीत होगा तो मिथ्या कहा जाएगा, पर ऐसी अविद्या होती कि नहीं होती? तो होकर प्रतीत होती कि न होकर प्रतीत होती है? हाँ, इसलिए वास्तविक है ये, इसलिए वास्तविक है, होकर ही समझ में आती है। अब ध्यान देंगे, वास्तविक तस्या तस्या और अविद्या का वस्तु सतत्व विज्ञेयम। वस्तु सतत्व करते है वास्तविक भाव रूप सत्ता जाननी चाहिए। किसके समान? अमित्र के समान और अगोस्पद के समान। अविद्या की अमित्र और अगोस्पद के समान वास्तविक भाव रूप सत्ता जानना चाहिए। तो किसके समान? अमित्र के समान और अगोस्पद के समान। इसको दृष्टांत से देखेंगे, यथा अमित्रा मित्रा भावाना। जैसे अमित्र मित्र का अभाव नहीं है, मित्र मात्रम ना, और मित्र मात्र नहीं है, किंतु मित्र से विरुद्ध शत्रु है। शत्रु कौन है? अमित्र। तो अगोस्पद को बताते हैं। तथा उसी प्रकार कहीं यथा पाठ भी है, कहीं यथा है। यदि यथा है तो दो दृष्टांत हो गए, और यदि तथा है तो मतलब उसी प्रकार। और क्या तथा अगोस्पदम, अगोस्पदम गोस्पदम का अर्थ होता है यहाँ पर गाय का पैर, गाय का पैर। तो अगोस्पद कहेंगे जो गाय का पैर नहीं है, उससे भिन्न वस्तु। उसी प्रकार अगोस्पद गोपद का अभाव नहीं है, अगोस्पद गोपद का अभाव नहीं है, और गाय का पैर मात्र नहीं है। अगोस्पद गोपद का अभाव, गो के पैर का अभाव नहीं है और गाय का पैर मात्र नहीं है। किंतु ताभ्याम अन्य वस्तुअंतरम देशायो। किंतु ताभ्याम अन्य कर उन दोनों से भिन्न। किससे भिन्न? गाय के पैर के अभाव से भिन्न और गाय के पैर से भिन्न। किंतु उन दोनों से भिन्न वस्तुअंतर रूप है, देशा है ना। किंतु उन दोनों से भिन्न
अन्य वस्तु, किंतु उन दोनों से भिन्न देश है। देश का अर्थ यहाँ पर वस्तुअंतर, किंतु उन दोनों से भिन्न अन्य वस्तु है। उन दोनों से भिन्न देश का अर्थ होता है स्थान, अन्य, और यहाँ पर यहाँ वस्तुअंतर ले लेना कि उन दोनों से भिन्न देश है, अर्थात अन्य वस्तु है। अन्य वस्तु कौन है? अगोस्पद। तो दो उदाहरण से अब आप देखना, तो जैसे ये दो उदाहरण हुए ना, तो अविद्या है ना, विद्या का क्या होता है? ज्ञान। वैसे ही अविद्या ज्ञान नहीं, उसी प्रकार से अविद्या ज्ञान का अभाव नहीं है, और ज्ञान उसी प्रकार अविद्या क्या नहीं है? ज्ञान में नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं है और ज्ञान नहीं है, बल्कि क्या है कि कोई उन दोनों से भिन्न, उन दोनों से भिन्न है, उन दोनों से भिन्न है। लगाएंगे एवं का इसी प्रकार अविद्या न प्रमाणम न प्रमाणा भावा। इसी प्रकार अविद्या पहले के अनुसार अन्वय करेंगे तो न प्रमाणा भावा पहले लेना पड़ेगा। यहाँ प्रमाण का अर्थ है प्रमा। प्रमाण का क्या अर्थ है? जब करण में प्रत्यय करते हैं तो प्रमा, जब प्रमा शब्द से करण में प्रत्यय करते हैं तो प्रमीयते अनिल, प्रमीयते, हाँ, तब वो प्रमा के साधन का वाचक होता है। और प्रमा शब्द से जब भाव में प्रत्यय करते हैं तब प्रमा शब्द से भाव में जब लुट प्रत्यय करते हैं तो प्रमाण का अर्थ प्रमा हो जाता है। इस प्रकार अविद्या न प्रमाणा भावा, प्रमाणा भावा का अर्थ ज्ञाना भावा। इसी प्रकार अविद्या ज्ञाना भाव नहीं है। प्रमाण का अर्थ प्रमा, प्रमा का अर्थ ज्ञान, प्रमाण का अर्थ प्रमा, प्रमा का अर्थ ज्ञान। इस प्रकार अविद्या ज्ञान का अभाव नहीं है और न प्रमाणम का अर्थ ज्ञान नहीं है। लग गया? अविद्या ज्ञान का अभाव नहीं है और ज्ञान नहीं है, किंतु विद्या से भिन्न ज्ञानांतरम, किंतु विद्या से भिन्न अन्य ज्ञान है। अन्य ज्ञान कैसा है? तो जैसे अनित्य को नित्य समझना, अनित्य में नित्य का ज्ञान, ज्ञान ही तो वही है। अनित्य में नित्य का ज्ञान, अपवित्र में पवित्र का ज्ञान, दुख में सुख का ज्ञान और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान। किंतु विद्या से भिन्न अन्य ज्ञान अविद्या है इति। तो ये अविद्या आया। अब अविद्या के बाद क्या आएगा? अस्मिता। तो अस्मिता देखेंगे, इतना बचिए। तो भी ऐसा हो जाएगा, गाय जहाँ पैर रखती है उसको क्या कहेंगे? गोस्पद। गाय खुर रखती है ना, तो उसको क्या कहेंगे? मतलब गोपद से चिन्हित स्थान, गाय के खुर से चिन्हित स्थान, वो क्या हो गया? गोस्पद। तो अगोस्पद होगा उससे बड़ा स्थान। गाय जिस स्थान पर अपना पैर रखती है, खुर रखती है, तो उसे गोपद से चिन्हित, गाय के खुर से चिन्हित जो स्थान हुआ वो गो क्या कहेंगे उसको? गोस्पद। तो अगोस्पद क्या होगा? उससे बड़ा स्थान होगा। अब पंक्ति लगाइए यहाँ पर, तथा अगोस्पद, ये गोस्पद का अभाव नहीं है। अभाव रूप होगा क्या? वो तो बड़ा स्थान का वाचक होगा ना अगोस्पद। और ये क्या है कि वो गोस्पद मात्र भी नहीं है। गोस्पद मतलब वही स्थान जहाँ गाय पैर रखती है, किंतु ताभ्याम अन्यत्र, उन दोनों से भिन्न वस्तुअंतर है। मतलब वो विस्तृत देश है, विस्तृत स्थान है। उन दोनों से भिन्न वस्तुअंतर है, अर्थात वो विस्तृत स्थान है। ये लगाना ज्यादा ठीक है, नहीं देश का अर्थ फिर वस्तुअंतर करना पड़ता है, वो जमता नहीं है, वो जमता नहीं है ना। या ऐसा होगा गोह पादा यत्र, गोह पादा गाय का पैर होता है यत्र, गोह पादा यत्र भूमौ, गोह पादा यत्र भूमौ। गाय का पैर जिस भूमि में होता है उसे क्या कहेंगे? गोस्पदा। ये अब लग जाएगा, ऐसे अर्थ लगाना ठीक है। तो देशा के साथ बैठ जाता है, वस्तुअंतर है मतलब भिन्न देश है, विस्तृत देश है, विस्तृत देश है कहना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्